मुल्क में तूफानी बारिशों और बर्फबारी से 84 अफराद जान बहक। वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दबने के मुख्तलिफ वाकयात में 62 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 22 अफराद जान बहक और 11 जख्मी हुए। नीलम के सोरनिगन गाँव में 19 अफराद बर्फानी तोदे में दबकर जान बहक हुए। वजीर आजम इमरान खान आज आजाद कश्मीर का दौरा करेंगे। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दब जाने वाली बच्ची को 22 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में खराब मौसम से शाहराहें बंद। बलूचिस्तान के इलाके कम नहतजई में 500 से ज्यादा मुसाफिर महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन कोयक शाहरा और मुस्लिम बाग शाहरा बहाल। दोनों से लवारी टनल बंद होने से चित्राल का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में 33 मकामात पर शाहराहें बंद। मरी में भी सयाहों को मुश्किलात। नेशनल हाईवे N5 पर धुंध से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। विफाकी वजीर फैसल वावड़ा के टीवी प्रोग्राम में फौजी बूट दिखाने पर तनकीद। हम न्यूज के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कहा, फौज बॉर्डर पर खड़ी है, जो भी फौज पर बात करेगी अच्छा नहीं। पीपल्स पार्टी की नाज बलोच ने कहा, इदारे की तौहीन ना करें, उसे सियासत का हिस्सा मत बनाएं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी बोले, विफाकी वजीर की हरकत इखलाकी गिरावट की इंतहा है। 25 दिसंबर को नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म हो गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, हवाखोरी रेस्टोरेंट में नहीं बाहर होती है। नवाज शरीफ के लंदन में घूमने फिरने पर हमें तशवीश है। क्या नवाज शरीफ का घूमना उनके इलाज का हिस्सा है? अगर नवाज शरीफ ने लंदन में इलाज नहीं कराया तो ज्यादती की है। क्या मरियम नवाज वालिद की तीमारदारी रेस्टोरेंट में करेंगी? फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, जिनको इलाज के लिए बाहर भेजा वो दिल पशोरी कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को मौसूल। ज़राए के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट जायजा लेने के लिए महकमे सेहत को भिजवाई जाएगी। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर कर दी। बरतानवी डॉक्टर के मुताबिक सेहतियाबी तक नवाज शरीफ को लंदन में ही ज़ेरे इलाज रहना चाहिए। डॉक्टर लॉरेंस का साबिक वजीर आजम की फौरी एंजियोग्राफी का भी मशवरा। मरीम नवाज का नाम एक और केस में ECL में शामिल। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना ने सिफारिश की तौसीक कर दी। नाम चौधरी शुगर मिल्स केस में ECL में शामिल किया गया। मुस्लिम लीग के MNA मियां जावेद लतीफ का नाम भी ECL में शामिल। सवाल ये है राणा साहब से, 7 माह से ट्रायल से भाग क्यों रहे हैं आप? वो गवाहान जो आज तक अदालत में पेश नहीं किए गए, वो तमाम सबूत जिन पर उनका फैसला होना है, उस पे बात नहीं की गई और मीडिया ट्रायल शुरू है और ऐवान में कुरान मजीद उठाए लेके फिर रहे हैं। राणा साहब, कुरान मजीद से अमल करना सीखें। अगर आप हक पर हैं, अदालत में जाएं, मर्दों की तरह अदालत में मुकाबला करें। शहरयार अफरीदी को अपनी बात पे यकीन है तो आज ये यहाँ पे उठे, ये कहे कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के मैं ये बात कर रहा हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह का कहर और गज़ब मेरे ऊपर नाज़िल हो। मेरा अल्लाह जो है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान इंसाफ कर देगा इंशाअल्लाह। कौमी असम्बली में शहरियार आफरीदी और राना सनाउल्लाह आमने सामने। वजीर मुमलिकत ने कहा, साबित होकर रहेगा राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस हकीकत है। हुकूमत आपको केस से भागने नहीं देगी। राना सनाउल्लाह जवाबी तकरीर में बोले, जिंदगी में किसी मनशियात फरोश से ताल्लुक नहीं रखा। अदालत से पता चला कि इल्जाम है क्या। तकरीरें खत्म होने के बाद ख्वाजा आसिफ ऐवान में कुरान पाक लेकर आए और राना सनाउल्लाह को थमा दिया। शहरियार आफरीदी ने राना सनाउल्लाह से कुरान लेकर बोलने की कोशिश की। JUI के अरकान ने वजीर मुमलिकत से कुरान पाक ले लिया। सैयद फखर इमाम ने दोनों रहनुमाओं को स्पीकर चैम्बर में बुला लिया। हुकूमत की रूठे इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना इजलास में कहा, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, दूर किए जाएंगे। तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहिए। वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पीर पगारा से मुलाकात। हुकूमती टीम आज मुस्लिम लीग काफ और BNP मेंगल के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगी। फिरदौस आशिक अमान की काबीना इजलास से अरकान की गैर हाजिरी की तस्दीक। MQM क़यादत का इस्लामाबाद का रुख ना करने का फैसला। तर्जुमान ने कहा, जिसने आना है MQM मरकज आ जाए।